गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे इतनी तेज़ बादल हो गए हैं, बारिश एकदम से आ गई। यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, वो भी सब निकल गया। पता नहीं किसी के यहाँ कुछ पार्टी वगैरह थी तो उसके लिए फिर टेंट लगा हुआ था, लेकिन अभी सब बारिश आ गई थी एकदम से, तो फिर निकालना पड़ा सारा टेंट। खाना वगैरह कुछ बन रहा था उसमें, तो वो सब भी जल्दी जल्दी से अंदर लेके गए हैं घर के अंदर। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और आज मेरा बहुत दिनों का काम पड़ा हुआ था, जो कि था मतलब तिल के लड्डू बनाने थे मुझे, काले वाले तिल के लड्डू। तो वो मैंने बना लिए हैं, अभी आप सभी को दिखाती हूँ। मैंने बेटे के लिए बनाए हैं। तो काफ़ी देर से मैं काम में ही लगी पड़ी हूँ। तो देखिए मैंने बना लिए, ये देखिए काले तिल के लड्डू मैंने बना लिए हैं। थोड़े से ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। ये बहुत फ़ायदा करते हैं, तो ये मैं बेटे के लिए बनाई हूँ ताकि मैं उसको दे सकूँ। रोज़ सुबह खाली पेट दिया करूँगी, कहते हैं बहुत फ़ायदा होता है। तो भाभी ने कहा था कि मतलब दिया करो बेटे को, तो इसीलिए बस बना लिए। गुड़ में बनाए हैं मैंने, गुड़ में ज़्यादा मतलब गुड़ में बनाए ही एक्चुअली जाते हैं, तो मैंने गुड़ में ही बनाया है। वैसे वाइट वाले जो तिल होते हैं उनके तो बहुत बार बनाए हैं, पर इसके नहीं बनाए थे, तो मैंने ब्लैक वाले के बनाए। ब्लैक वाले ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। और ये देखिए सारा टेंट भर के जा रहा है। यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, ये ट्रक जो है यहाँ पे। और मौसम बहुत ख़राब है, तो अभी एक बार बारिश हो चुकी है और बादल फिर से हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अगर बारिश होगी तो फिर मैं चाय और पकौड़े बनाऊँगी। तो नॉर्मल पकौड़े, मतलब पालक भी रखी हुई है, तो फिर पालक डाल के प्याज और आलू सब मिक्स करके फिर उसके पकौड़े बनाऊँगी। तो देखते हैं बारिश होगी अगर, तो फिर शाम को चाय के साथ पकौड़े। और अभी तो फ़िलहाल मुझे काम है, अभी मुझे बनाना है मक्खन, क्योंकि मलाई मेरी काफ़ी सारी हो गई है और उसका मक्खन निकाल के फिर मैं उसका घी बनाऊँगी। तो चलिए पहले घी बना लेते हैं। सो गाइज़, मेरा ये काम डेली रह जा रहा था। मैं आज सोचती ही कर लूँगी, कल सोचती थी कर लूँगी। पहले 3-4 दिन से रह जा रहा था मक्खन बनाना, और देखिए कितना सारा मक्खन इकट्ठा हो गया। सॉरी, मलाई। और इसका मक्खन बनाना है, फिर इसका घी बनाना है। ये सब काम ना ऊपर में रहते हैं। खाना बनाने के बाद फिर सोचो ये कर लूँ वो कर लूँ, और ये काम रह ही जाता है। फिर रेस्ट भी करना रहता है थोड़ा बहुत, तो बस इसी चक्कर में काम रह जाते थे। तो आज मैंने फाइनली तिल के लड्डू भी बना डाले, वो भी कई दिन से सोच रही थी। और मलाई से मक्खन बनाना थी, तो मलाई से पहले मक्खन बना लेते। तिल के लड्डू तो मैंने बना डाले हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए बैठ गई हूँ कि यहाँ पे ना हवा अच्छी आ रही है बाहर से, क्योंकि बाहर बादल हो रहा है ना, इसकी वजह से। तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। सुबह भी जैसे कभी बारिश होती है ना, तो मैं यहीं पे आके बैठ जाती हूँ। जैसे चाय वगैरह पीनी है, या फिर कुछ जैसे आलू वगैरह छीलना है, या कोई मेरा वैसा काम है जो मैं बैठ के कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके कर लेती हूँ। और ये भी मैंने फ्रिज से निकाली, इसलिए बहुत टाइट हो गई है। तो पहले मक्खन बना लेते हैं, फिर आप सभी को दिखाते हैं। सो गाइस, मलाई से मक्खन अलग हो गया है, मतलब दूध अलग हो गया है। मक्खन घी बना लूँगी जाके, गैस पे चढ़ा दूँ पहले। चलिए चलते हैं गैस पे जाके मक्खन से घी निकाल लेते हैं। पहले छाछ को अलग कर देते हैं, ये जो मट्ठा है ना इसका, ये निकाल देते हैं, फिर मक्खन से घी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, मतलब अपनी किचन की तरफ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मक्खन से मट्ठे को अलग कर लूँगी। फिर उसके बाद मक्खन चढ़ा दूँगी गैस पर और उससे घी निकाल लूँगी। निकलने के बाद घी को फिर ना मैं डब्बे में छान लेती हूँ, एक डब्बे में। और जब ठंडा हो जाता है तब उसको फिर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, मतलब जम जाए, क्योंकि गर्मी चल रही है अभी। और फिर जब पिघला हुआ घी होता है ना, तो कहीं भी गिरने का डर रहता है, जैसे हाथ से डिब्बा छूट जाए या कुछ है, या फिर लुढ़क जाए, तो फिर घी ना गिर जाता है। तो इसी वजह से मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और ख़राब भी नहीं होता है गर्मियों में। तो इसी वजह से मैं फ्रिज में रखती हूँ ज़्यादातर घी को। और यहाँ पे मैं ना इसमें से निकाल रही थी मक्खन को, मतलब इसमें बहुत सारा लग गया है। इसको यहाँ पे हमारे यहाँ पे मथनी कहते हैं। तो इसमें से मैंने सारा मक्खन हटा के उंगलियों से ही, मतलब हाथ का यूज़ करके हटा दिया था। और फिर उसके बाद ये देखिए मैं मक्खन बनाने लगी हूँ। और बीच में पता है क्या हुआ था, मैं ज़रा सी देर के लिए बस गई थी फ्रिज में सामान लेने के लिए, उतनी देर में मेरी मलाई थोड़ी सी उबल भी गई थी। तो फिर गैस को मैंने साफ़ किया
और फिर तब तक मम्मी जाने लगी दूध लेने। तो फिर यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी देखने की कौन आया है, क्योंकि बेल बजी थी, मम्मी ने बेल बजाई थी, दूध लेने जा रही थी तो गेट कह रही थी बंद करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ गेट बंद करने के लिए और फिर से मैं ऊपर आ जाऊँगी क्योंकि मेरा घी बन रहा है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ मिक्सी में निकाल लेते हैं मक्खन, मतलब मलाई से मक्खन को अलग कर लेते हैं, और भी कई तरीके हैं, पर मेरे यहाँ ना ऐसे ही बनता है, मथनी से निकाल के फिर उसी भगोने में मैं रख देती हूँ घी बनाने के लिए। फिर इससे ना चिकनाई जो है सारे बर्तनों में नहीं लगती है, क्योंकि फिर बर्तन वैसे भी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखिए मेरे बर्तन जितने भी पड़े हुए थे जब तक मक्खन बना, मैंने ये सब भी साफ़ कर लिए, थोड़े बहुत जो भी मेरे बर्तन पड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैं फिर से बाहर आ गई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और बारिश वाला मौसम था, और यहाँ पे डेली ही बारिश होती है शाम को, डेली मौसम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे अमरूद कई सारे लगे थे, मेरा अमरूद खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक दो अमरूद तोड़ लेती हूँ, पर मुझे ना हाथ से मिल नहीं रहे थे, तो मैंने बस एक ही अमरूद तोड़ी। और फिर उसके बाद मैं देख रही थी कहाँ कहाँ लगी, ताकि अगले दिन मैं फिर तोड़वा लूँगी हस्बैंड से या किसी से, देखती हूँ। क्योंकि इस समय ना बहुत सारी अमरूद लगी हैं, नीचे से मम्मी ने तोड़वाई हैं अभी तो बहुत सारी, और आस पड़ोस में भी एक दो लोगों को दिया है। और यहाँ पे मम्मी दूध लेके आ गई हैं, ये थोड़ी देर के बाद का वीडियो है। तो यहाँ पे मम्मी दूध ले आई थी, तो मैंने इसको गर्म करने रख दिया है। और फिर बाबू हमारे बोल रहे थे बनाना शेक बना दो, तो मैंने सोचा उनके लिए बनाना शेक बना देती हूँ, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है बनाना शेक, और मैंगो शेक भी पसंद है। पर मैंगो अभी वो मैंगो शेक वाले जो आते हैं ना तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी तो खाने वाले ही फ़िलहाल आ रहे हैं, अब जो दशहरी आम होता है ना वो आ रहा है इस टाइम पे, तो वहीं ज़्यादातर ले आते हैं, तो ये काट के भी खा लेता है। तो बनाना ले आए थे, तो बनाना शेक इसको पीने का मन कर रहा था, तो ये मैं बनाना शेक यहाँ पे बना रही हूँ। और यहाँ पे सिर्फ मैं 2 लोगों के लिए बनाना शेक बना रही हूँ, तो ज़्यादा मैंने नहीं रखा है, बस 2 बनाना ही डाले हैं और 1 गिलास दूध डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने बर्फ़ भी डाला था, तो उससे मतलब ये था ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे ये देर का वीडियो है, तो मतलब तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, तो वहीं बातें कर रही थी उन्हीं से मैं। और यहाँ पे मैं बेटे को बनाना शेक दे देती हूँ पहले, और फिर उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं। एक्चुअली पकौड़ी मैं कह रही थी ना, तो पकौड़ियाँ आप बनाऊँगी, तो उसके लिए भी मुझे अब इंतज़ाम करना है, मतलब आलू वगैरह सब कट करने हैं, प्याज व्याज, तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है कट करने में, बनाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी सब्जियाँ, मतलब सब्जियाँ क्या, पकौड़ी के लिए मतलब प्याज, आलू और मैंने पालक को काट लिया है। तो यहाँ पे बस बेसन वगैरह और मसाले थोड़े से मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं कुछ डालती हूँ मैं, थोड़ा बहुत ही डालती हूँ। और फिर उसके बाद मैं पकौड़े बनाऊँगी, और पकौड़ों के साथ में चाय भी बनेगी। और जब बारिश होती है ना तो पकौड़े और पूड़ी कचौड़ी यही सब याद आता है। तो मौसम जब अच्छा होता है तो हम लोग भी मतलब खा लेते हैं, वैसे तो ज़्यादा नहीं खाते हैं ये तेल की चीज़ें, पर कभी कभार तो चलता है। और आप लोग गाइज़ कढ़ाई को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ तलने के लिए ही यूज़ की जाती है, तो ये बहुत जल जाती है। बाकी मैं खाना लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, ये लोहे की नहीं है, तो ये बहुत जल जाती है, तो ये फिर ना साफ़ नहीं होती है अच्छे से, मैं कितना भी रगड़ूँ। और बहुत पुरानी है ये, बहुत काफ़ी पुरानी है, मतलब मम्मी ने ली होगी कभी, जब से मैं आई हूँ तब से तो नहीं, मतलब उसके बहुत पहले मम्मी ने ली होगी, कम से कम 15 या 20 साल हो गए होंगे। तो ये जली हुई कढ़ाई, मतलब ये सही नहीं होती है, जो कितना भी मैं साफ़ करूँ ऐसे ही रहती है। तो इसको हम सिर्फ तलने में यूज़ करते हैं, बाकी मैं लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई है। तो देखिए मेरी थोड़ी सी पकौड़ी निकल गई हैं, और ये काफ़ी क्रिस्पी थी। और अभी मैं इसके साथ में चाय भी रख दूँगी, तब तक साइड में चाय भी बन जाएगी। और आप लोग बारिश में क्या क्या खाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को मेरे ये व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.